इस पूरे ट्रेलर को देखकर इस मूवी की थीम समझ में आ रही है और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर हो जाती हैं, जैसे कि मार्वल के मल्टीवर्स में बहुत बड़ा क्योस मच चुका है, मतलब लिटरली मैडनेस हो रही है। और उस चीज़ के पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे डॉक्टर साहब, क्योंकि उन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम में मल्टीवर्स वाला खेल खेल लिया था। तो इसके स्टार्ट में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को एक टूटे फूटे सैंक्टम सेंटोरम के सामने खड़ा हुआ देखते हैं। अभी शॉर्ट से कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। सबसे पहले तो ये कि ये हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज का सैंक्टम सेंटोरम नहीं है, ये किसी दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज का है, प्रोबेबली वही ईवल वाले जो डॉक्टर स्ट्रेंज थे ना, उन्हीं का। एंड इसके अलावा भी आप इस सैंक्टम को ध्यान से देखोगे तो ये ऊपर से टूट रहा है। और जो हमने सैंक्टम वाला शॉट देखा था ना पिछले ट्रेलर में, और जो हम इस ट्रेलर में भी देखते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ टूट फूट हो रही थी और वो किसी वॉइड में जाकर मिल रहे थे। तो प्रोबेबली जो टूटा हुआ पार्ट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये उसी जगह का होगा, मतलब उसी रूम का। फिर इसके सामने बहुत सारे स्कल्स पड़े हुए हैं और उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज सैंक्टम में एंटर करते हैं तो हम वही समुद्र वाला लोकेशन भी देख सकते हैं जो हमने पुराने ट्रेलर में भी देखा था। और ये स्टेज जो है पता नहीं दोज़ख को जा रही है, मतलब कहाँ जा रही है ये हमको भी नहीं पता। कार्डियो तो हो ही जाएगा डॉक्टर साहब का। लेकिन इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है जो मैंने शॉर्ट में नोटिस की है, वो ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लॉक ऑफ लेविटेशन थोड़ा सा अलग नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके बीच में एक ब्लू कलर का पैच है और जो हमने पहले क्लॉक ऑफ लेविटेशन को देखा था तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि इन्फिनिटी वार में जब बैंगो ने क्लॉक ऑफ लेविटेशन को चीरा हो तो प्रोबेबली उस वजह से डैमेज हुआ हो, या फिर इस मूवी में कहीं पे जाकर डैमेज होगा जिस वजह से इसको रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमिक बुक में ऐसा हो चुका है। तो मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लॉक ऑफ लेविटेशन एक डीमन से फाइट होने पे डैमेज हो जाता है, तो उसको वो रिपेयर करने के लिए यानी थारमन द फीवर के पास जाते हैं जो क्लॉक ऑफ लेविटेशन को रिपेयर कर सकता था। तो इसको रिपेयर करने के बाद वो भिजवाता है ट्रेंट्रा के हाथों जो इस मूवी में अपीयर होने वाला है। इसके बाद वाला शॉट काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर हम अमेरिका चैवेज़ को बंधा हुआ देख सकते हैं और ये लोकेशन वही है जो हमने पिछले ट्रेलर और इस ट्रेलर में भी देखी थी। मेरे ख्याल से ये लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड हो सकती है, लेकिन इसी सीन में हम अमेरिका चैवेज़ के पीछे एक स्टार शेप का पोर्टल खुलता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि अमेरिका चैवेज़ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो 25 मार्क के पोर्टल खोल सकती हैं और रियलिटी को शटर कर सकती है। और ये जो स्टार शेप का पोर्टल है ये उसी का है। एंड इसके अगले शॉट में इसी पोर्टल से हम डिफेंडर स्ट्रेंज को भी जाता देख सकते हैं जो इसमें खींचे चले जा रहे हैं। और अगर आप इनके चेहरे को ज़रा ध्यान से देखोगे तो उस पर कट लगे हुए हैं, मतलब कुछ अच्छी हालत में नहीं है। कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज का ये अलग वेरिएंट नहीं होता, बस कुछ टाइम के लिए जब हमारे डॉक्टर साहब डिफेंडर्स के साथ मिलकर काम करते हैं तो अपना नाम डिफेंडर स्ट्रेंज रख लेते हैं। फिर इसके बाद हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग सा शॉट देखते हैं जहाँ पर कमर ताज के जितने भी मैजिशियंस हैं सब के सब बाहर खड़े हुए हैं और एक बहुत ही बड़ा सा बादल फ्लोट कर रहा है। इनफैक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज उसको जाकर रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इसी फाइट में उन्हें भी चोट लग जाती है। फिर इसके बाद हमें क्रिस्टीन पाल्मर की शादी के शॉट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर वो बाहर निकलकर कुछ देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उसी ईवल स्ट्रेंज वाले यूनिवर्स में पहुँचते हैं और वहाँ पर बिल्डिंग्स कार ऐसे हवा में उड़ रही हैं और एक वॉइड की तरफ सब खींचा चला जा रहा है। वैसे ही कुछ हमने व्हाट इफ के ईवल स्ट्रेंज वाले एपिसोड में भी देखा था, तो शायद ये वही यूनिवर्स हो सकता है। फिर इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा की वही कन्वर्सेशन दिखाई जाती है हमको, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मदद मांगने गए थे और वो उससे पूछते हैं कि तुमको मल्टीवर्स के बारे में कितना पता है। तो वांडा कहती है मेरे को तो नहीं पता बहुत अच्छे से, लेकिन विजन की कुछ थ्योरीज थी। अब देखो, पहले ट्रेलर को देखकर ऐसा लगा था कि वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज का साथ देगी, लेकिन ये वाला देखकर लग रहा है कि वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को गोली करा रही है। हालांकि सब पता है इसको, लेकिन डॉक्टर साहब का काट रही है। और इसके बाद हम एक इंटरेस्टिंग सीन देखते हैं जहाँ पर हम डॉक्टर स्ट्रेंज को हैंडकफ्स में देखते हैं और इन हथकड़ियों को देखकर समझ में आ जाता है कि ये बहुत एडवांस टाइम की हथकड़ियाँ हैं जो अल्टरनेट यूनिवर्स की कहानी है। और यहाँ से इस ट्रेलर का मज़ा शुरू हो जाता है क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को अल्ट्रॉन बोट्स लेकर जाते हैं कुछ स्पेशल लोगों के सामने। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो पूरा ट्रेलर है ये एक्चुअली में सुपर बोल के बाद हमको दिखाया गया था और सुपर बोल में जो यूएस में एयर हुआ था वहाँ पर टीवी पे अलग 30 सेकंड्स का टीवी स्पॉट भी दिखाया गया था और उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें हैं और फिक्र मत करो, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। ये एक्चुअली मुझे पूरी लोकेशन है, इसको उस वाले ट्रेलर में ज़्यादा बेटर तरीके से दिखाया गया था। और अगर आप इस वाले सीन को देखोगे जो टीवी स्पॉट में था, तो इसी तरह के ग्लास चैम्बर में अमेरिका चैवेज़ को पकड़ कर रखा गया है और यहाँ पर डॉक्टर क्रिस्टीन पाल्मर भी खड़ी हैं और उन्हीं के साइड से एक अल्ट्रॉन बोर्ड भाग कर जा रहा है। मतलब अमेरिका चैवेज़ डॉक्टर स्ट्रेंज को इन लोगों ने ऐसे ग्लास के पेशेंस में लॉक करके रखा हुआ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईटेक है और इनके पास अल्ट्रॉन बोर्ड्स हैं एंड समहाउ क्रिस्टीन पाल्मर भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। अब अगर इन अल्ट्रॉन बोर्ड्स पर नज़र डालें तो इनका डिज़ाइन काफ़ी हद तक वो जो अल्ट्रॉन ने बोर्ड्स क्रिएट किए थे एज ऑफ अल्ट्रॉन में उससे सिमिलर है, बस उनका कलर ब्लू था और इनका कलर सिल्वर और येलो है। मतलब ये बात समझ में आती है कि ये वाले अल्ट्रॉन बोर्ड्स जो हैं एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद बनाए गए थे और शायद इस वाले यूनिवर्स का जो आयरन मैन होगा, मतलब टॉम क्रूज वाला, उसका सूट और आर्मर भी इसी कलर थीम को मैच करेगा बहुत हद तक। लेकिन इसके बाद वाला सीन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम डॉक्टर साहब को एक कमरे में एंटर होता देखते हैं
और उनके सामने 6 कुर्सियाँ लगी हुई हैं। 6 तो मुझे समझ में आ रही थी, हो सकता है 7 हों, और उसमें से कुछ में 2-3 लोग भी बैठे हैं और पीछे बैरन मोडो चल रहा है। अब देखो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप ने इस यूनिवर्स में एवेंजर्स को रिप्लेस कर रखा हुआ है और ऐसा बोला जा रहा है कि ये लोग इल्यूमिनाटीज़ हैं। अब अगर आपको इल्यूमिनाटीज़ का नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि इल्यूमिनाटीज़ बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक और सुपर हीरोज़ का ग्रुप है। मतलब एवेंजर्स से अलग नहीं है ये लोग, बस एवेंजर्स के अंदर ही एक खुफिया ग्रुप बना हुआ है और इसे दिमाग के बहुत शातिर लोगों ने बनाया, जिसमें प्रोफेसर एक्जेवियर, मिस्टर फैंटास्टिक, डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, इन ह्यूमंस का ब्लैक बोल्ट और काफ़ी बार ब्लैक पैंथर भी आते जाते रहते हैं। और इस ग्रुप का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि अपना दिमाग लगाकर पहले ही जो थ्रेड आने वाला है उसको रोक देना, चाहे उसके लिए जो मर्जी करना पड़े। तो एट टाइम्स ये लोग बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक मेजर्स ले लेते हैं अपनी अर्थ को बचाने के लिए। इसके बाद हमें एक आवाज़ सुनने को मिलती है जो कहते हैं इनको सच तो बता ही देना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आवाज़ एक्चुअली में प्रोफेसर एक्स की है। और अगर इस वाले यूनिवर्स में ये इल्यूमिनाटी का पार्ट है तो मतलब यहाँ पर म्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद वाला सीन और भी मज़ेदार है क्योंकि यहाँ पर हम अमेरिका चैवेज़ और डॉक्टर स्ट्रेंज को एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में जंप करते हुए देखते हैं। और ये वाली रियलिटी जो है ये जुरासिक एरिया की है, लेकिन यहाँ से ये जो स्टारशिप पोर्टल खोलकर दूसरी रियलिटी में जा रहे हैं वो बहुत मज़ेदार है क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड में सब कार्टूनिश नज़र आ रहा है। और डॉक्टर स्ट्रेंज भी जब उस रियलिटी में एंटर कर रहे हैं तब वो भी थोड़े थोड़े कार्टूनिश फॉर्म में जा रहे हैं। तो क्या हमें व्हाट इफ वाली रियलिटी देखने को मिलेगी या फिर कॉमिक्स बुक वाली? फिर इसके बाद आता है बहुत ही कमाल का सीन क्योंकि हम एक फिगर को दीवार तोड़ते हुए देखते हैं और उसमें ऐसे पूरी आग वाग लगी हुई है। और मुझे इनिशियली तो लगा था कि ये ह्यूमन टॉर्च है, लेकिन इसको बहुत ध्यान से देखने के बाद मैं 2 कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ। सबसे पहला तो ये कि हो सकता है कि ये टॉम क्रूज़ का आयरन मैन हो। मुझे पता है कि ये बिल्कुल भी आयरन मैन जैसा नहीं लग रहा, लेकिन हमको ऐसा सुनने में आया है कि इस मूवी में इस यूनिवर्स वाला जो आयरन मैन हम देखेंगे वो अभी तक का सबसे पावरफुल आयरन मैन होगा और उसने बहुत सारे अपग्रेड्स किए होंगे। मतलब उसके सूट में 3 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इसके आसपास वाला जो फायर वाला कॉन्स्ट्रक्ट है ये इन्फिनिटी स्टोन्स की बदौलत हो। लेकिन इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी मुझे और लग रही है, वो ये है कि ये कैप्टन मार्वल है, लेकिन हमारी ब्री लार्सन की कैरल डैनवर्स नहीं, बल्कि ये मारिया या मोनिका रैम्बो वाली कैप्टन मार्वल हो। आई मीन अगर आप इस सीन को थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये कैप्टन मार्वल की पावर से बहुत ज़्यादा सिमिलर है और जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी मेल से ज़्यादा फीमेल से रिजेंबल कर रहा है। लेकिन चाहे ये आयरन मैन हो या कैप्टन मार्वल, मज़ेदार बात यह है कि इसकी फ़ाइट हो रही है हमारी वांडा से। और अगर आप इस पूरी बैकग्राउंड को ध्यान से देखोगे तो ये पूरा वही इल्यूमिनाटी के हाल वाला बैकग्राउंड है। अब जो मैंने पुराने टीवी स्पोर्ट की बात की थी ना, तो उसमें एक और की मोमेंट था जो हमें देखने को मिलता है जो इस ट्रेलर में नहीं है, और वो थी ज़ॉम्बीफाइड वांडा। अब इस सीन को देखकर लग रहा था कि वांडा ज़ॉम्बीफाइड है, लेकिन जब मैंने इन दोनों वांडास के कपड़ों पर ध्यान दिया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि दोनों के कपड़े एक जैसे हैं। तो आई फील कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स की जो वांडा है वो शायद मल्टीवर्स के अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल नहीं कर सकती। मे बी वो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपनी एस्ट्रल फॉर्म का यूज़ करके अलग अलग यूनिवर्स में जा रही है। फिर इसके बाद हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल शॉट देखते हैं जहाँ पर सैंटम के सामने हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टैचू बनी हुई है और वांडा बैकग्राउंड में बोल भी रही है कि भाई तुमने भी तो यूनिवर्सेस बर्बाद किए हैं, तो मतलब तुम यूनिवर्स बर्बाद करो तो हीरो और हम करें तो विलन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वही इल्यूमिनाटी वाला यूनिवर्स है जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज पहुँचे हैं और आसपास सब ऐसे खेत खलियान बना हुआ है और बिल्डिंग्स पर भी घास उगी हुई है और सब एकदम खुशहाल हो चुका है। तो इस यूनिवर्स में ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने उंगली उठाकर टोनी को मारने के बजाय खुद को सेक्रीफाइस कर दिया हो और तब भी वो हीरो बन चुके हैं। फिर इसके बाद हम वांडा को दूसरी वांडा के सामने खड़ा हुआ देखते हैं जो ज़मीन पर बैठी हुई है, प्रोबेबली अपने वेस्ट व्यू वाले घर पे है और रो रही है। और मे भी ऐसा हो सकता है कि अपने एस्ट्रल फॉर्म में जाने के बाद हमारे यूनिवर्स वाली वांडा जो है वो अपने बच्चों को वापस पाना चाहती है और वो दूसरे यूनिवर्स वाली वांडा को दिखा रही है कि देख क्या किया मेरे साथ, मेरे बच्चे छीन लिए। और इसे देखने के बाद इस वाली वांडा को रियलाइज़ होगा कि हाँ भाई ऐसा तो हुआ है, तो लड़ाई तो करनी पड़ेगी। और इसी के साथ एक सीन आता है जिसमें दिखा रहे हैं कि पोर्टल खुल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इस पूरे सीन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इल्यूमिनाटी वाला हाल है जहाँ पर वही कैप्टन मार्वल और वांडा की फाइट हो रही थी और यहाँ पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हो रहा है और कोई फिगर ऐसे दूर जाकर गिर रहा है। तो ये प्रोबेबली कैप्टन मार्वल है जो इस फाइट को बहुत बुरी तरह से हारेगी वांडा से। लेकिन इसके बाद फिर से हम वांडा को देखते हैं जो ऐसे हाथ यूं करके क्रॉस मैजिक का गोला बनाकर खड़ी है, लेकिन तभी हमें सैम रेमी का ट्रेडमार्क जूम इन शॉट देखने को मिलता है जो कि देख के मज़ा आ जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वांडा की इस सीन में प्रोफेसर एक्स से फाइट हो रही होगी जो अपने दिमाग की पावर का यूज़ करके वांडा के अंदर घुस रहे हैं। और वांडा के मुंह पे जो खून लगा हुआ है ये देखकर समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही भयानक फाइट कर चुकी है ऑलरेडी। बट इसके बाद आता है एक बहुत ही फैसिनेटिंग सीन क्योंकि यहाँ पर हम वोंग को लटके हुए देखते हैं
और उसी के साथ में हमारे डॉक्टर साहब भी दिखते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बीफाइड वर्जन में। और अगर आप लोग कंफ्यूज हो तो मैं आपको फिर से ये बता देता हूँ कि वो जो टीवी स्पॉट था 30 सेकंड्स का, उसमें हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का एक प्रॉपर ज़ॉम्बी वर्जन देखने को मिला था। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि ये वाला जो ज़ॉम्बीफाइड वर्जन है ये डॉक्टर इविल स्ट्रेंज का नहीं था, बल्कि डिफेंडर स्ट्रेंज के कपड़ों में था। और हाँ, जिस डिफेंडर स्ट्रेंज की मैं बात कर रहा हूँ उसका भी क्लियर लुक हमें इस टीवी स्पॉट में दिखाया गया है। तो इस मूवी में यही वाला डिफेंडर स्ट्रेंज अपने ज़ॉम्बीफाइड वर्जन में होगा, जिसके अंदर से काफ़ी सारी सोल्स निकल रही हैं। आई मीन जो कुछ भी हो, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि डिफेंडर स्ट्रेंज का फ्यूचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। तो यार इसी के साथ हम अपना आज का ब्रेकडाउन यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आपका इस ट्रेलर के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई हो तो उसे भी कमेंट्स में मेंशन करना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर मार देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना। और इसी के साथ आप देख रहे हैं आइकॉनिक ब्लफर्स।